नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम इतिहास के उन खतरनाक और विलुप्त जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका अस्तित्व अब धरती पर नहीं है, लेकिन कभी वे इस ग्रह पर सबसे खतरनाक प्राणियों में से थे। ये जानवर इतने शक्तिशाली और खतरनाक थे कि उन्होंने अपने समय में दूसरे जानवरों और यहाँ तक कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बड़ा प्रभाव डाला था। तो चलिए एक रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन प्राणियों के बारे में विस्तार से। टायरानोसॉरस रेक्स, जिसे अक्सर टी रेक्स के नाम से जाना जाता है, मांसाहारी डायनासोरों का राजा माना जाता था। यह जीव लगभग 68 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस युग के अंत में पृथ्वी पर पाया जाता था। टी रेक्स की लंबाई लगभग 40 फीट तक होती थी और इसका वजन 9 टन से भी अधिक हो सकता था। इसके जबड़ों में तेज दांत होते थे जो लगभग 12 इंच तक लंबे होते थे और ये इतने मजबूत थे कि यह अपने शिकार की हड्डियों को भी आसानी से चबा सकता था। टीरेक्स का मस्तिष्क अन्य डायनासोरों के मुकाबले बड़ा था, जो इसे एक उत्कृष्ट शिकारी बनाता था। इसका दृष्टिकोण विजन भी बहुत तेज होता था, जिससे इसे अपने शिकार को दूर से देखने और उस पर तेजी से हमला करने में मदद मिलती थी। क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति घटना, जिसे अक्सर डायनासोरों का अंत भी कहा जाता है, ने टी रेक्स और अन्य डायनासोरों को धरती से हमेशा के लिए मिटा दिया। मेगालोडॉन, जो समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी के रूप में जाना जाता है, एक विशालकाय शार्क थी जो लगभग 23 से 3.6 मिलियन साल पहले महासागरों में रहती थी। इसके शरीर की लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, जो इसे अब तक की सबसे बड़ी शार्क बनाती है। इसके दांतों की लंबाई 7 इंच तक होती थी, जो कि किसी भी जीवित शार्क की तुलना में कहीं अधिक बड़ी होती थी। इस जानवर का शिकार करने का तरीका बेहद क्रूर और तेज होता था। माना जाता है कि यह समुद्र के बड़े बड़े जीवों जैसे कि व्हेल और समुद्री कछुए को भी आसानी से अपना शिकार बना लेता था। मेगालोडॉन के विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में महासागरीय तापमान में गिरावट, समुद्र के स्तर में परिवर्तन और बड़े समुद्री स्तनधारियों की कमी शामिल थे, जिन पर वह निर्भर था। सबरटूथ टाइगर, जिसे स्माइलोडॉन भी कहा जाता है, अपने लंबे और नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध था। यह लगभग 2.5 मिलियन साल पहले से 10,000 साल पहले तक उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था। इसके दांत लगभग 7 इंच तक लंबे होते थे और ये इसके शिकार को तेजी से घायल करने के लिए उपयोग होते थे। स्माइलोडॉन अपने शक्तिशाली पैरों और तेज नुकीले नाखूनों की मदद से अपने शिकार को पकड़ता था। यह जानवर घने जंगलों और खुले घास के मैदानों में रहता था, जहां यह बड़े स्तनधारियों जैसे बाइसन, हिरण और घोड़ों का शिकार करता था। इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव और मानवों का शिकार था। डोडो एक उड़ान रहित पक्षी था जो मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। इसका वजन लगभग 10 से 20 किलोग्राम तक होता था और यह पक्षी अपने भारी शरीर के कारण उड़ने में असमर्थ था। डोडो पक्षी की विलुप्ति का मुख्य कारण मानवों द्वारा उसके शिकार और उसके प्राकृतिक आवास का नष्ट होना था। जब यूरोपीय खोजकर्ताओं ने मॉरिशस द्वीप की खोज की, तो उन्होंने डोडो को भोजन के रूप में शिकार किया। इस पक्षी की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक शिकारी नहीं थे, इसलिए यह मानवीय हस्तक्षेप के कारण बहुत जल्दी विलुप्त हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत तक डोडो धरती से पूरी तरह से गायब हो गया था।